तो गाइस, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात बतानी है। हम रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड सोर्ड हाउंड मानवा सीरीज के लेटेस्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। अब आपको अगले पार्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए चैनल नॉक्सार 9 को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को अल पर सेट कर देना, ताकि नया एपिसोड जैसे ही आए आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, अब बिना किसी देरी के आज का धमाकेदार एपिसोड शुरू करते हैं। बलासन ने हाथ टेबल पर रखे और गुस्से से वाइकोर को घूरने लगा। क्या तुम हो? कोलोसो एकेडमी के सबसे ताकतवर फर्स्ट ईयर। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर स्टूडेंट की नजर अब इन दोनों पर थी और डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। विकोर शांत बैठा था, ना कोई घबराहट ना कोई जवाब। बलासन ने अपनी कुर्सी आगे खिसकाई, घृणा से जलती आंखों के साथ बोला, माना यूज किए बिना आर्म रेसलिंग करते हैं, ताकत की सच्ची परीक्षा। विकोर ने नीचे देखा, चुपचाप कुछ नहीं बोला। बलासन के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान फैल गई। क्या डर गए हो? अगर तुम सबसे स्ट्रांग हो तो तुम्हारी एकेडमी पर तरस आता है। बियांका, पिगी, सिंक्लेयर और ट्यूडर की आंखें लाल हो गई। इतना अपमान, और वो भी विकर का। और तभी एक आवाज गूंजी जिसने सबको चुप करवा दिया। डोलोरेस, स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ी, टेबल पर हाथ रखे और घूर कर बोली, टूर्नामेंट से पहले किसी तरह का झगड़ा नहीं चलेगा। ये कोई खेल का मैदान नहीं और तुम सब बच्चे नहीं हो। सारे स्टूडेंट्स चौंक गए। बलासन भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। पर तभी एक और बड़ा कदमी आया। एक लाल बालों वाला मस्कुलर आदमी जिसकी चाल ही खतरनाक लग रही थी। उसने बलासन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों डोलोरेस, तुम्हें ये मजेदार नहीं लग रहा? जुरासिको बकीरागा, बूट कैंप वरांजियन का प्रेसिडेंट। बियांका और डोलोरेस दोनों चौंक गए। उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल बदल गया। बकीरागा ने विकोर की तरफ देखा। बलासन ने अपना नाम और वरांजियन फर्स्ट ईयर्स की इज्जत दांव पर लगाई है। क्या तुम इस चैलेंज को स्वीकार करोगे? उसकी आंखों में उत्साह की आग जल रही थी। विकोर अब भी चुप। डोलोरेस ने बीच में कहा, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो नहीं होगा। बकीरागा ने बलासन की तरफ इशारा किया। ये लड़का ताकत दिखाना चाहता है। और सच में बलासन के नाक से धुआं निकल रहा था। वो पागलों की तरह लड़ाई के लिए तैयार था। दूसरी तरफ बियांका, सांचो, पिगी, ट्यूडर, सिंक्लेयर, सबके चेहरों पर आग थी। विकोर उनका दोस्त था और उसका अपमान सहना नामुमकिन। बकीरागा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब भी यही चाहते हो ना, कि विकोर अपनी ताकत दिखाए? सबने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आंखों में एक ही बात, इस इंसल्ट का जवाब मिलेगा। डोलोरेस अब अंदर से परेशान थी। अगर वो जबरन इसे रोकती तो शायद बाकी स्टूडेंट्स की मोराल गिर सकती थी, पर उनकी सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी थी। विकर ने चुपचाप डोलोरेस की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। क्या ये सच में होने वाला है? फिर उसने अपना सिर उठाया और बलासन की आंखों में सीधा देखा। बकीरागा ने हंसते हुए बलासन की गर्दन को बाहों में कस लिया। डरो मत, ये बस एक खेल है, ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। बलासन के चेहरे पर डर था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। विकोर की आंखें अब अतीत में झांक रही थी। उसकी नजर के सामने था जुरासिको बकीरागा, वही जो भविष्य में मानवता का हीरो बना था। वो जानता था बकीरागा को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती होती। उसने चौथे साल के सीनियर्स को हराया था। वरांजियन एकेडमी में एक लेजेंड बन चुका था। डोलोरेस एक तरफ हटकर अब वाइकर को देख रही थी। उसकी आंखें चिंताओं से भरी थी। क्या वो सच में बकीरागा से टकराने वाला है? बकीरागा और बलासन दोनों विकोर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। विकोर ने नीचे देखा, फिर अचानक उंगली उठाकर बकीरागा की ओर इशारा किया। मैं बलासन से नहीं, बकीरागा से आर्म रेसलिंग करना चाहता हूं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। बलासन की आंखों में गुस्सा और बेइज्जती जल रही थी। बकीरागा ने अपने होठों पर एक उत्साहित मुस्कान फैलाई और खुशी में बलासन का कंधा झकझोर दिया। बलासन डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। विकोर सीरियस है, बकीरागा अब समझ चुका था। टेबल तैयार हुई। बकीरागा ने एल्बो जमाया और शरीर से एक भारी माना की लहर उठी। विकोर ने भी अपना एल्बो रखा, आंखों में एक शांत लेकिन अडिग चमक के साथ। डोलोरेस पास आ गई। रूल सिंपल हैं, हार जीत या सरेंडर में से कोई एक होगा। डोलोरेस की नजर विकोर पर टिकी थी। विकोर ने बकीरागा का हाथ पकड़ा। बकीरागा की हथेली में जबरदस्त ताकत थी, लेकिन उसी वक्त विकोर ने थोड़ा फोर्स लगाया और बकीरागा की आंखें हैरानी से फैल गई। ये क्या है? डोलोरेस ने इशारा किया। शुरू करो। दोनों की ताकतें टकराई। टेबल पर वाइब्रेशंस उठने लगे। बकीरागा ने शुरुआत में थोड़ी बढ़त ली, लेकिन विकोर का चेहरा अब भी शांत था। चारों तरफ चीयरिंग शुरू हो गई। कोलोसो, वरांजियन, सभी एकेडमीज के स्टूडेंट्स अब ये मैच देखने के लिए खड़े हो चुके थे। बलासन का एक दोस्त पीछे से बोला, ये कैसे पॉसिबल है? उस बॉडी में इतनी ताकत कहां से आ रही? बाकी सबकी आंखों में हैरानी थी। ये हो कैसे सकता है? बलासन चीख पड़ा, बकीरागा ताकत क्यों नहीं लगा रहे हो? पिगी ने अपना सिर पकड़ लिया। विकोर हार जाएगा क्या? सिंक्लेयर की आंखें चिंता और डिसबिलीफ से भर गई। ट्यूडर की आंखें फैल गई। मैं जानता था कि वाइकोर ताकतवर है पिछले मैच से, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह इस हद तक होगा। सांचो चुप था, उसकी सांसें थमी थी। विकोर सच में इतना स्ट्रांग है? आर्म रेसलिंग का वो पल मानो दो पहाड़ों की टक्कर हो। बकीरागा के माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखों में अब कंफ्यूजन था। ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वो वाइकर की बाजू की रचना देख रहा था। ट्राइसेप्स से लेकर रिस्ट तक हर मसल में माना की ग्रिप और टेक्निक दिख रही थी। ये कोई बिगिनर नहीं है, ये वेटरन है, मेरे पिता जितना एक्सपीरियंस्ड। बकीरागा अब डर
और जिज्ञासा में डूब रहा था। विकोर है कौन? लेकिन फिर विकोर ने धीरे से नजर झुकाई और ट्राइबल लैंग्वेज में बोला, मैं बलक का हंटिंग ग्राउंड हूँ। बकीरागा के चेहरे की रंगत उड़ गई, उसकी आंखें डर और रिस्पेक्ट से चमकने लगी। और फिर विकोर ने पूरी ताकत लगा दी। बकीरागा का हाथ टेबल पर गिरा इतनी जोर से कि स्मोक उठने लगी। डोलोरेस ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये क्या कर डाला? सारा हॉल धूल और धुएं से भर गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब धूल हटी, टेबल टूटी पड़ी थी। विकोर जमीन पर बैठा था, बकीरागा खड़ा था। सबकी नजरें एक ही सवाल पूछ रही थी, जीता कौन? बकीरागा ने अपने हाथ की तरफ देखा, थोड़ा हिला और तभी विकोर ने गंभीर आवाज में बोला, मैं हार गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। स्टूडेंट्स चिल्ला रहे थे। बकीरागा का चेहरा सख्त था। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसने मुझे जिताया। वो वाइकोर के पास आया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, आंखों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बकीरागा ने ट्राइबल भाषा में कहा, तू जंगलों का गर्व है। उसकी आंखें अब खुशी से चमक रही थी। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। उसने वाइकोर का हाथ उठाया। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। बियांका, सिंक्लेयर, पिगी, संचो, सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। ट्यूडर ने धीमे से कहा, ये थी दो मर्दों के बीच की लड़ाई जो अब दोस्ती में बदल चुकी है। फिर उसने अपने बाजू मोड़े। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। बकीरागा सच में मर्द है, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उसे। पिगी की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में चमक थी, दिल की धड़कन तेज। बस अब जल्दी से टूर्नामेंट शुरू हो जाए। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन दिलों में जोश था, सीने में आग थी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। यूनिवर्सिटी लीग का पहला दिन। टावर के अंदर मेज टावर का मेन मैनेजमेंट ऑफिस चमक रहा था। वहां बैठा था मेज टावर मास्टर, व्हाइट बियर्डेड वेल, सफेद दाढ़ी सहलाते हुए बोला, इस साल के टूर्नामेंट के लिए आप सबका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। उसके सामने बैठी थी एक ब्राउन हेयर्ड वुमन, शेमिसीरा विमेंस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल एपुलेट, और एक डरावना चेहरा, बूट कैंप वरांजिन के डायरेक्टर बसीलियोस। उसके चेहरे पर एक गहरी कट का निशान था। और सबसे आखिर में कोलोसो एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल विंसी मॉग। चारों एक होलोग्राम के सामने बैठे थे। वेल ने सबको धन्यवाद दिया। आप सबका यहाँ पहुंचना हमारे लिए गर्व की बात है। हिप्पोलाइट ने होलोग्राम की ओर इशारा करते हुए कहा, मेज टावर की ये एक्स्ट्रा आई हमेशा कमाल की रही है। बसीलियोस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हम 400 स्टूडेंट्स को लाइव देख सकते हैं, जबरदस्त। वेल ने हामी भरी, सच है। अब देखो जरा, होलोग्राम में सैकड़ों रेड डॉट्स जल रहे थे। हर डॉट एक स्टूडेंट की पोजीशन दिखा रहा था। इस बार का सर्वाइवल कंपटीशन मैप ब्लैक माउंटेन, एक डरावनी जगह जहां हवा भी जहर की तरह बहती है। सबकी नजरें होलोग्राम पर थी। कहीं बीच में दिखा एक नाम, विकर। उसके पीछे छुपे खड़े थे मॉन्स्टर्स। वेल ने मुस्कुराकर पूछा, बताइए क्या आपको उत्सुकता नहीं हो रही कि इन स्टूडेंट्स में से आखिर कितने अंत तक जिंदा बच पाएंगे? टूर्नामेंट इस बार हो रहा था मेज टावर के अंदर, एक रहस्यमयी जगह जिसकी ऊंचाई और गहराई को नापा नहीं जा सकता। इस साल का सर्वाइवल मैप, रेड और ब्लैक माउंटेन का जंगल। रात होते ही सांचो और बाकी सभी अपने हथियार उठाकर जंगल की ओर दौड़ पड़े। हर किसी की आंखों में थी एक ही चीज, निर्णय। हर टीम के पास थे असाइंड हेल्थ पॉइंट्स। और टूर्नामेंट का सबसे बड़ा रूल, सर्वाइव। तब तक सर्वाइव करो जब तक एचपी शून्य ना हो जाए। अचानक धरती कांपी। एक विशाल मॉन्स्टर ने जोर से कदम पटका मोमेंटम लेने के लिए। पिगी की आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या है? उनके सामने आ खड़ा हुआ एक विशाल मॉन्स्टर। आंखों में था पागलपन। उसने दहाड़ मारी। पूरे जंगल की हवा कांप उठी। सांचो और बाकी सभी रुक गए। सबकी नजरें अब उस मॉन्स्टर पर टिकी थी। मॉन्स्टर ने मुक्का भींचा और छलांग लगाई उनकी ओर। जमीन चकनाचूर हो गई। सिंक्लेयर ने अपनी पावर्स एक्टिवेट की और एक पावरफुल शील्ड समन किया। सभी को बचाया उस मॉन्स्टर के वार से। इस टूर्नामेंट में एक रूल था, चाहो तो जंगल के मैजिकल बीस्ट से भागो या मारो और पॉइंट्स कमाओ। पिगी ने गंभीर नजरों से ट्यूडर की तरफ देखा। हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं अटैक के नेक्स्ट वेव तक, सांचो से कहा। शील्ड खत्म होते ही सिंक्लेयर और बियांका को एस्कॉर्ट करना तुम्हारा काम होगा। ट्यूडर ने सिर हिलाकर हामी भरी। पिगी ने सिंक्लेयर और बियांका की तरफ देखा। हम बीस्ट को उलझाएंगे, तुम लोग इसके वाइटल पॉइंट्स पे एम करना। बियांका और सिंक्लेयर दोनों ने सिर हिलाया। बीस्ट फिर से गुस्से में आया, तैयार था अटैक के लिए। पिगी, ट्यूडर दौड़ पड़े। ट्यूडर ने छलांग लगाई। मॉन्स्टर का वार चट्टान पे पड़ा और चट्टान टूटकर बिखर गई। पिगी भी नीचे झुककर उस वार से बच निकला। मॉन्स्टर का गुस्सा और बढ़ गया और तभी सिंक्लेयर ने अपने हाथ फैलाए। बियांका को दिया एक पावरफुल बफ। बियांका ने धनुष उठाया और सीधा मॉन्स्टर पर एम किया। कई सेकंड बीते। ट्यूडर ने देखा बियांका ने अभी तक शूट नहीं किया। सिंक्लेयर ने आंखें बंद की, स्टाफ को कस के थामा। बियांका ने कहा, बस तैयार हूं। सांचो फिर से उनके सामने खड़ा हो गया ताकि वो कोई भी हमला रोक सके। एरो की नोक पर थी सारी ताकत। एरो हवा को चीरती हुई मॉन्स्टर के शरीर को भेद गई। मॉन्स्टर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। पिगी पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर था डर और हैरानी। ये इतना पास था। ट्यूडर ने मॉन्स्टर के शव को देखा। सोचने लगा, क्या बियांका ने जानबूझकर लेट किया? बियांका ने कमर पर हाथ रखा और तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें बचाने का मन नहीं था, अगली बार शायद और लेट करूं। उसी वक्त सिंक्लेयर और सांचो की आंखों में डर छा गया। उन्होंने घबराते हुए चिल्लाया, भागो। पिगी और ट्यूडर ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीछे से आग का तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी जमीन हिल गई और चारों ओर आग की लपटें फैल गई। उस भयानक फायर बर्स्ट को समन करने वाला कोई और नहीं बल्कि था होनहाइम। उसकी आंखों में जलता था गुस्सा। उसने हाथ हवा में उठाया। पूरे बदन से निकल रही थी डरावनी आग। उसने चिल्लाकर कहा,
कोलोसियम एकेडमी के कीड़ों, तुम लोग मुझसे ऊपर कैसे हो सकते हो? उसके पास थे 83 HP पॉइंट्स और अब वो साफ कर चुका था। पॉइंट्स सिर्फ मॉन्स्टर्स मारने से नहीं, इंसानों को मारने से भी मिलते हैं। दूसरी ओर ग्रेनोला जंगल में भटक रहा था। उसके पास बचे थे 77 HP। थकावट से बेहाल, पसीने में भीगा चेहरा, हर कदम पर उसकी एनर्जी जैसे गायब हो रही थी। उसने खुद से पूछा, ये जंगल असली दुनिया में है भी या किसी नरक का हिस्सा है? वो याद करने लगा, विकोर और बास्करविल ट्रिपलेट्स कहाँ गए? गुस्से से उसकी आंखें भड़क उठी। अगर वो खुद को स्मार्ट समझते हैं और रेकलेस बनते रहेंगे तो अब तक एलिमिनेट हो चुके होंगे। उसी वक्त हवा में कुछ बदला, एक खुशबू खाने की। ग्रेनोला की नजरें चमक उठी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। भूख जाग चुकी थी। खुशबू का पीछा करता हुआ उसे एक कैंप फायर दिखाई दिया। फ्री खाना, जैकपॉट। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया। रस्सी ने उसके पैर को लपेटा और वो उल्टा लटक गया। ग्रेनोला चीखने लगा, कौन है? मुझे नीचे उतारो। कुछ कदमों की आवाज आई और सामने आया वो आर्चर जिसने ट्रैप लगाया था। ग्रेनोला की नजरें फैल गई। ये विकोर और ट्रिपलेट्स। विकोर के पास थे पूरे 100 HP। ट्रिपलेट्स के पास थे 95 HP, 96 HP और 97 HP। विकोर जमीन की तरफ देख रहा था और ट्रिपलेट्स कमर पे हाथ रखकर ग्रेनोला को घूर रहे थे। नफरत से ट्रैप डीएक्टिवेट किया गया। ग्रेनोला नीचे गिरा। सभी ने कैंप फायर के पास बैठकर खाना पकाना शुरू किया। ग्रेनोला धीरे से वाइकर के पास बैठा, चेहरे पर एक जबरन की हंसी। उसकी नजर टेंट पर पड़ी। खाना, टेंट, व्यवस्था, सब कुछ देखकर हैरान था। ये सब किसने किया? ट्रिपलेट्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया। विकोर ने ग्रेनोला की आंखें फटी की फटी रह गई। एक कॉमनर ने ये सब किया, ये झूठ है। उसने वाइकर की तरफ उंगली से इशारा किया। वाइकर चुपचाप जमीन की ओर देखता रहा। ट्रिपलेट्स की आंखों में गुस्सा उभरने लगा। ग्रेनोला ने हाथ ऊपर उठा लिया। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि तुमने ये सब कैसे किया? जैसे ही खाने की खुशबू ग्रेनोला की नाक से टकराई, उसने दांत भींच ली। गुस्से से, मैं 7 महान परिवारों में से एक और मुझे एक कॉमनर से खाना मांगना पड़ रहा है। उसे लग रहा था जैसे बास्केविल ट्रिपलेट्स उस कॉमनर को कवर कर रहे हैं। उसने पेट पर हाथ रखा और थक कर सांस छोड़ी। विकर और बाकी सब उसे खामोशी से देख रहे थे। ट्रिपलेट्स की हंसी सुनाई दी। उसके आत्मसम्मान की चिता जल गई। वाइकर ने एक जला हुआ मांस का टुकड़ा उसके मुंह के पास बढ़ाया। मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए भून रहे थे, लेकिन अगर भूख लगी है तो खा सकते हो, हमने तो खा लिया है। ग्रेनोला की आंखें फैल गई, मुंह से पानी गिरने लगा। उसने हाथ बढ़ाया और पूछा, तू इतना जेनरस क्यों है? विकोर की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। एक मुस्कुराहट आई जो शांति नहीं, चालाकी थी। क्योंकि तुम हमारी टीम के लीडर हो। ग्रेनोला चौंक गया। विकोर जानता था इस जंगल में ग्रेनोला का पॉइजन काम आ सकता है। शायद आगे चलकर उसकी जरूरत पड़े। ग्रेनोला ने आंखें बंद की और रोने लगा। जिसे मैं हमेशा नीचा समझता रहा, वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। आंखों में आंसू लिए उसने मांस का टुकड़ा खा लिया। HP पॉइंट्स बढ़कर 87 से 90 हो गए। विकोर और बाकी सब खामोशी से उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद जंगल के एक कोने में एक तेजी से भागता हुआ मॉन्स्टर, और अचानक एक तीर हवा में लहराता हुआ सीधा उसके पैर में जा धंसता है। वो तीर वाइकोर ने चलाया था। उसके साथ था ग्रेनोला, जिसने हाथ बढ़ाए और अपने जहर वाली शक्ति को एक्टिव किया। ट्रिपलेट्स की आंखें चमक उठी। वो लपके मॉन्स्टर की तरफ। वो एक डरावना मॉन्स्टर था, भालू जैसी बॉडी और सींग। गुस्से में दहाड़ता हुआ वो पीछे पलटा, लेकिन ट्रिपलेट्स की कट्स उसके शरीर पर घाव बनाते जा रहे थे। कुछ ही देर में वो गिर पड़ा। 30th बीस्ट डेड। ट्रिपलेट्स खुश थे, ये तो बहुत आसान है। लेकिन विकोर की नजर जमीन पर थी। टॉप 10 में आने के लिए इससे कहीं ज्यादा मॉन्स्टर्स मारने होंगे। ग्रेनोला की आंखों में सवाल था, ये बाकी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मारता? स्टूडेंट्स के पॉइंट्स तो ज्यादा मिलते हैं। विकोर चुपचाप सोचने लगा। उसे सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। सर्वाइवल स्कोर, मॉन्स्टर किल पॉइंट्स, दूसरों को पीछे छोड़ना। वो फ्लैशबैक में चला गया। पहले भी उसने अकेले सबको पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान पाया था, लेकिन अब स्वॉर्ड मास्टर बनने के बाद उसकी सेंसेस और तेज थी। रेड एंड ब्लैक माउंटेन ने कुछ महसूस कराया था। खतरा कहीं बहुत करीब है। और तभी झाड़ियों के बीच कुछ हिला, कुछ बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। ट्रिपलेट्स की तलवारें बाहर आ चुकी थी। वो वाइकर के आगे खड़े हो गए। वाइकर ने कमान उठाई। ग्रेनोला ने भी हाथ फैलाए, हमला करने के लिए तैयार। लेकिन सामने जो आया उसे देखकर सबकी सांसें थम गई। सिंक्लेयर 38 HP पॉइंट्स, कपड़े फटे हुए, पूरा शरीर खरोंचों से भरा। वो लड़खड़ाती हुई आई, घुटनों पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस ले रही थी। चेहरे पर डर था। उधर मैजिक टावर के एडमिनिस्ट्रेशन रूम में सारे प्रोफेसर्स हॉलोग्राम पर स्टूडेंट्स की हालत पर नजर रखे हुए थे। वहीं खड़ा था वेंसी मॉर्ग। सिस्टम का डेटा चिल्ला चिल्ला कर एक ही चीज कह रहा था, 400 प्रतिभागियों में से अब सिर्फ 149 ही बचे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं थी, मेज टावर 46 बूट कैंप वरांगियन, 45 शमेसिरा यूनिवर्सिटी 35 और सबसे पीछे कोलोसियो एकेडमी सिर्फ 23। बूट कैंप वरांजियन का डायरेक्टर हॉलोग्राम को घूर रहा था, चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान। कोलोसियो के स्टूडेंट्स की हालत देखकर उसका सीना गर्व से फूल गया था। ऑनहाइम ने तो पहली ही चोट में कोलोसियो के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को साफ कर दिया। शेमेसिरा की डायरेक्टर
डायरेक्टर हिप्पोलिट ने मुस्कुराते हुए कहा, होनहाइम दिखने में ही डरावना है। मैजिक टावर का मास्टर वेल अपनी दाढ़ी सहलाते हुए खुशी से अपनी हथेली हवा में लहराता है। अरे वाह, वो घमंडी होनहाइम ने आखिरकार रंग दिखा ही दिया, वो ठाका मारकर बोलता है। कोलोसियो वालों की तो किस्मत ही खराब थी इस बार। लेकिन उस हॉल में एक चेहरा बिल्कुल शांत था, वेंसी मॉर्ग। उसकी नजर होलोग्राम पर जमी थी, चेहरे पर चिंता, निगाहों में डर। वेल ने उस पर नजर डाली। क्या सोच रहे हो वेंसी? वेंसी ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और फिर बोला, क्या वाकई हम इस टूर्नामेंट मैप को सेफ कह सकते हैं? वेल की भौहें सिकुड़ गई। तुम्हारा मतलब क्या है? वेंसी होलोग्राम की ओर इशारा करता है। ये जंगल कोई साधारण टेरेन नहीं है, ये मॉडल्ड है उन अनरिलीज्ड जोन्स पर जिन्हें अब तक किसी ने देखा तक नहीं, जहां टेरेन हॉस्टाइल होता है और मॉन्स्टर्स प्रोग्रेसिव रूप से खतरनाक होते जाते हैं, इतने कि स्टूडेंट्स का उनसे बचना नामुमकिन है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। मॉग फैमिली की पुरानी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्हीं जोन्स में एक लेवल एस बीस्ट देखा गया था। वेल की हंसी छूट गई। वो तो अफवाह थी, मॉग फैमिली की कहानी, मेज टावर को बदनाम करने वाली। उसके बाद कभी कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर वो अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते हुए बोला, और वैसे भी जो मॉन्स्टर्स यहाँ आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज के हिसाब से समन्ड है। बेसिक सोर्ड एक्सपर्ट से लेकर फोर्थ सर्कल मेज तक सबको बराबरी का मौका दिया गया है। लेकिन फिर उसकी आंखें सिकुड़ती हैं और उसके होंठ पर आती है एक सच्चाई, धीरे भारी आवाज में। लेकिन हाँ, अगर किसी में 7th सर्कल या सोर्ड मास्टर लेवल की पावर हुई तो सिस्टम अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर्स समन कर सकता है। लेकिन ऐसी पावर वाला कोई हो ही नहीं सकता, या कहें होना चाहिए नहीं। और अगर कोई दुर्घटना होती भी है तो सोल्यूशन सिंपल है, कंपटीशन तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक उसी वक्त ट्यूडर, सांचो, पिगी और बियांका टूर्नामेंट वेटिंग रूम में टेलीपोर्ट हो चुके थे। ट्यूडर शर्म से सर पकड़कर बैठ गया। पिगी ने तो दोनों हाथों से सर ही पकड़ लिया। ये क्या हो गया? वेल ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। रिलैक्स, एचपी शून्य होते ही स्टूडेंट्स को ऑटो टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन उसकी नजरें वेंसी मॉर्ग पर टिक गई और एक तीखी मुस्कान के साथ उसने पूछा, तुम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि कोलोसियम के स्टूडेंट्स कम बच गए हैं? वेंसी गुस्से से खड़ा हुआ। बकवास बंद करो। वेल ने एक नजर दूर की ओर फेंकी। ये जगह एम्पायर के बेस्ट मेजेस की है। मॉग फैमिली सिर्फ नाम की बड़ी है, असली ताकत मेज टावर में है। हाथ जोड़कर बोला, इस तरह की कल्पनाओं में समय बर्बाद मत करो। वेंसी ने दांत भींच ली। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन वो जानता था इस बूढ़े से बात करना बेकार है। और उसी वक्त जंगल में वाइकर बॉनफायर के सामने चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी लेकिन दिल में सवाल। पिगी, ट्यूडर, बियांका, सैंचो, क्या ये सब एलिमिनेट हो चुके हैं? सिंक्लेयर ने धीरे से सिर हिलाया। उसके हाथों में अभी भी मैजिक स्टाफ था, आंखों में सैडनेस। होनहाइम ने एक भी मौका नहीं छोड़ा। पिगी और ट्यूडर को एक ही वार में गिरा दिया। विकोर की नजर गंभीर हो गई। उसके दिमाग में होइनहाइम की तस्वीर घूम गई। अ लेजेंड फ्रॉम द एज ऑफ डेवास्टेशन, एक हीरो लेकिन शायद अब एक थ्रेट। सिंक्लेयर ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं लकी हूं कि तुम्हें मिल गई, वरना मैं भी। लेकिन तुम्हारी एचपी अभी तक 100 कैसे है? विकोर चुप रहा, बस फ्लेम्स को घूरता रहा। ग्रेनोला जो एक पेड़ से टेक लगाए बैठा था, सारी बात चुपचाप सुन रहा था। उसने दांत भींच ली। एक डैम कॉमनर के सामने मैं खुद को इतना छोटा क्यों समझ रहा हूँ? विकोर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठा और कुछ एरोज उठा ली और ग्रेनोला की तरफ एम किया। ग्रेनोला का चेहरा सफेद। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सिंक्लेयर ने कंफ्यूजन में वाइकोर की ओर देखा और तभी एक टेंटिकल मॉन्स्टर ग्रेनोला के पीछे से हमला करने ही वाला था। विकोर ने तीर चलाया। 3 एरोज सीधे टेंटिकल्स में। ग्रेनोला ने खुद को जमीन पर गिरा दिया। बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। उसने आंखें बंद कर ली, चेहरा ढक लिया और जब कुछ नहीं हुआ, धीरे धीरे आंखें खोली। मॉन्स्टर घायल था लेकिन हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। सिंक्लेयर और बाकी सबने तुरंत वेपन्स उठा ली और दूर एक जादूगर जिसने साइलेंस मैजिक का इस्तेमाल किया था वो भी शॉक्ड था। कैसे साउंड तक ब्लॉक कर दिया था? फिर भी वाइकोर ने आहट कैसे सुन ली? उसका दिल कांप गया। ये लड़का आखिर है कौन? ग्रेनोला घबरा गया और बाकी सबकी ओर दौड़ पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक घमंडी हंसी जंगल में गूंज उठी। क्या लगा था तुम लोगों को? एक लड़की शेमिस्सीरा विमेंस यूनिवर्सिटी की अपना मैजिक स्टाफ हवा में घुमाते हुए कोलोसियम की टीम को घूर रही थी। उसके साथ थी 2 और लड़कियां। एक के पास शील्ड था 70 एचपी, दूसरी आर्चर थी 81 एचपी। मेज लड़की के पास 85 एचपी थे और उसका नाम था लवगुड मेलिनी। जैसे ही उसकी नजर सिंक्लेयर पर पड़ी, उसकी आंखों में कंफ्यूजन था, फिर अचानक गुस्सा। तू सिंक्लेयर? उसने धीरे से कहा। वही जिसने शेमिसिरा एकेडमी का फर्स्ट रैंक हासिल किया था। फिर भी शेमिसिरा को रिजेक्ट करके कोलोसियम चली गई। आर्चर ने डरते हुए फुसफुसाया, प्लीज ये बात प्रेसिडेंट के सामने मत बोलना। लेकिन मेलिनी का पारा 7वें आसमान पर था। एम्पायर की सबसे प्रेस्टिजियस ऑल गर्ल्स एकेडमी को ठुकराकर एक मिक्स्ड एकेडमी में गई सिर्फ रोमांस के लिए। और फिर अचानक उसकी आंखें विकोर पर जा टिकी। वो पल जैसे ठहर गया। ये कौन है? उसका चेहरा लाल हो गया। एक ही इंसान में नर्डीनेस, सेंसुअलिटी और सॉफ्टनेस कैसे हो सकता है? ही इज टोटली माय टाइप। वो लिटरली ड्रूल करने लगी और विकोर थोड़े परेशान और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड नजर आने लगे। सिंक्लेयर की आंखें सुलग उठी। वो आगे बढ़ी और विकोर के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, देखना बंद करो उसे। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। लवगुड मेलिनी की आंखों में हत्या करने वाली
वाली आग जलने लगी। उसके पूरे शरीर से मना निकलने लगा। टेंटिकल्स ने जमीन चीरकर बाहर आना शुरू कर दिया। उसकी दोनों साथी लड़कियां डर के मारे कांप उठी। अब मारे गए, लवगुड चिल्लाई। मैं तुम्हें मार डालूंगी सिंक्लेयर। विकोर और सिंक्लेयर दोनों शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें बता रही थीं कि एक बड़ी टक्कर होने वाली है। और उसी वक्त जंगल के दूसरे कोने में भयंकर एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। फ्लेम्स आसमान तक उठ रहे थे। वहां खड़ा था होनहाइम, 83 एचपी पॉइंट्स, एक घमंडी मुस्कान, और सामने कोई नहीं, बस डोलोरेस। गिव अप हीलर, तुम अकेली हो और तुम्हारा एकेडमी अब बच नहीं सकता। डोलोरेस ने टीथ भींचे, उसके पीछे आग की लपटें और आगे एक शिकारी, लेकिन उसने बैरियर एक्टिवेट की और अपना ग्राउंड होल्ड किया। मैं हार नहीं मान सकती। तभी एक सोर्ड्समैन लाइटनिंग की स्पीड से आया। उसके शरीर से माना निकल रहा था और आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। बकीरागा, इतना कॉन्फिडेंट मत बन होनहाइम। उसने सोर्ड उठाया और फुल पावर से हमला किया। होनहाइम ने तुरंत बैरियर एक्टिवेट कर लिया। स्पार्क्स उड़ने लगे, जमीन कांप उठी। वह एक ग्रेजुएटर है। बकीरागा मुस्कुराया। तुम क्लास 4 पर पहुंच चुके हो, लेकिन अब मैं पीछे नहीं रह सकता। दूसरी तरफ सिंक्लेयर के चारों तरफ टेंटेकल्स मंडरा रहे थे, लेकिन तभी 3 तलवारें एक साथ चली और वो सभी टेंटेकल्स हवा में ही चीर दिए गए। बास्केटबॉल ट्रिपल्स। उनकी आंखें चमक रही थी। उनके चेहरे पर एक ही इरादा था, वाइकर को कोई छू भी ना सके। वाइकर ने तुरंत अपना बो उठाया। वो लवगुड मेलेनी के मैजिक को गौर से महसूस कर रहा था। ये मॉर्ग की 3 फूलों जैसी टेक्निक है, लेकिन ये कुछ और भी था। 3 अलग अलग स्पेल्स की फ्यूजन, इंटेंस इमोशनल स्टेट के बीच भी इतनी एक्यूरेसी से इस्तेमाल करना। विकोर का माथा भींच गया। उसके माथे पर पसीना था। कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उसने महसूस किया वो एनर्जी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। आसमान में कौवे मंडराने लगे। उनकी चीखें जंगल की हवा को काट रही थी। जमीन हिलने लगी। होनहाइम की आंखें सिकुड़ गई। ये क्या हो रहा है? बकीरागा ने जमीन को घूरते हुए कहा। डीप फॉरेस्ट में अर्थक्वेक्स कभी नहीं सुना। और तभी जमीन फट गई। सभी की आंखें एक ही जगह पर टिक गई। सांसें थम गई। सिंक्लेयर, विकोर, ट्रिपलेट्स, बकीरागा, होनहाइम सब फ्रीज हो गए। एक राक्षसी मकड़ी जमीन को चीरते हुए बाहर निकली। विकोर के हाथ से वो गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या चीज है? मकड़ी का शरीर काला था। उसकी आंखों टांगें जले हुए लोहे जैसी और उसकी आंखें चमक रही थी लाल आग की तरह। मैडम 8 लेग्स। उसके मुंह से तेज रोर निकला, पूरे जंगल को कंपा देने वाला। सिंक्लेयर ने पीछे हटते हुए कहा, ये टूर्नामेंट में कैसे आ सकती है? बकीरागा ने तलवार कसकर पकड़ी। होनहाइम पीछे हट गया। उसकी कॉन्फिडेंट मुस्कान गायब थी। विकोर के दिल ने एक धड़कन स्किप की। वो समझ गया था ये सिस्टम कंट्रोल बीस्ट नहीं है। मैडम 8 लेग्स ने एक टेंटिकल हवा में फेंका और जैसे ही उसकी आंखें वाइकोर पर टिकी, पूरे जंगल में एक सन्नाटा छा गया।